नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं रोजगार समाचार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा जारी किए गए मैनेजर रिक्रूटमेंट 2025 से संबंधित नोटिफिकेशन के बारे में। टोटल पद इसके अंतर्गत 518 हैं। तो डिटेल जानकारी पदों से संबंधित आपको मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक बिना स्किप किए हुए देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना मिलते रहेंगे। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की वेबसाइट पर। रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोफेशनल ऑन रेगुलर बेसिस फॉर वेरियस डिपार्टमेंट एडवर्टाइजमेंट BOB। यहाँ रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट 2025/02 जारी किया गया है। डिटेल एडवर्टाइजमेंट यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं, जिसे यहाँ हमने डाउनलोड कर लिया है। रिक्रूटमेंट ह्यूमन रिसोर्स ऑन रेगुलर बेसिस फॉर वेरियस डिपार्टमेंट इन बैंक ऑफ बड़ौदा। तो ऑनलाइन आवेदन यहाँ करने की अंतिम तिथि है 11 मार्च 2025 तक। यहाँ हम बात कर रहे हैं पोस्ट स्केल, वैकेंसी कितनी है उसकी, और आयु सीमा कितनी है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितनी है और कितना एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। सीनियर मैनेजर डेवलपर फुल स्टैक जावा MMG स्केल थर्ड 10 वैकेंसी हैं। आयु सीमा 27 से 37 साल के बीच होनी चाहिए। आवेदक की क्वालिफिकेशन B या BTech, MTech, ME, MCA कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आवेदक ने ली हो। यहाँ बता दें आपको, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 32 पोजीशन है और 350 पद हैं इसके अंतर्गत। यहाँ वैकेंसी से रिलेटेड जो एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है, 6 साल का एक्सपीरियंस रिलेटेड फील्ड में होना चाहिए, जिसमें से कम 3 साल का जावा के फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैनेजर डेवलपर फुल स्टैक जावा के लिए यहाँ स्केल सेकेंड में 27 वैकेंसी हैं। आयु सीमा है 24 से 34 साल। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेम ही है। 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा जा रहा है, जिसमें से 1 साल का एक्सपीरियंस जावा के फील्ड में होना चाहिए। ऑफिसर डेवलपर फुल स्टैक जावा स्केल 1 में 10 पद हैं। 22 से 32 साल आयु सीमा होनी चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ सेम ही है जैसे पहले बताई है। 1 साल का टेक्निकल एक्सपीरियंस IT के क्षेत्र में होना चाहिए और एक्सपोजर आवेदक को होना चाहिए जावा फील्ड का। सीनियर मैनेजर डेवलपर फुल स्टैक मर्न स्केल थर्ड में 10 वैकेंसी हैं। आयु सीमा 27 से 37 साल। आयु सीमा और यहाँ जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेम ही है जैसे पहले बताया। 6 साल का एक्सपीरियंस, जिसमें से 3 साल का मर्न फ्रेमवर्क में एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैनेजर डेवलपर फुल स्टैक मर्न स्केल सेकेंड में 28 पद हैं। आयु सीमा 24 से 34 साल। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेम है। 3 साल का एक्सपीरियंस, जिसमें से 1 साल का एक्सपीरियंस मर्न फ्रेमवर्क में होना चाहिए। इसी तरह आप देखेंगे ऑफिसर डेवलपर फुल स्टैक मर्न स्केल 1 में 15 पद हैं। आयु सीमा 22 से 32 साल। एजुकेशन सेम ही है। 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है IT क्षेत्र में, जिसमें आवेदक को एक्सपोजर मर्न फ्रेमवर्क का होना चाहिए। ऑफिसर क्लाउड इंजीनियर JMG स्केल 1 में 10 पद हैं। 22 से 32 साल आयु सीमा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर भी सेम ही है। 1 साल का टेक्निकल एक्सपीरियंस IT फील्ड में आवेदक को होना चाहिए। मैनेजर क्लाउड इंजीनियर स्केल 2 में 20 पद हैं। 24 से 34 साल आयु सीमा है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेम है। 3 साल का एक्सपीरियंस IT के क्षेत्र में, जिसमें से 1 साल का एक्सपीरियंस क्लाउड कंप्यूटिंग में होना चाहिए। ऑफिसर AI इंजीनियर AI, जैन AI और NLP ML में स्केल 1 में 10 पद हैं। 22 से 32 साल आयु सीमा। इस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर BTech, MTech या ME MCA कंप्यूटर IT, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग और AI में होनी चाहिए। 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है यहाँ पर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कंटेंट एनालिसिस, साइबर सिक्योरिटी, टीम मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग एंड पाइथन से रिलेटेड। मैनेजर AI इंजीनियर स्केल 1 में 10 पद हैं। 24 से 34 साल आयु सीमा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेम ही है। एक्सपीरियंस 3 साल का होना चाहिए यहाँ पर संबंधित फील्ड में। सीनियर मैनेजर AI इंजीनियर स्केल थर्ड में 10 पद हैं। आवेदक की आयु सीमा 27 से 37 साल। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर सेम ही है। 6 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है।
प्रीफर किया जाएगा ऐसे कैंडिडेट को जो कि AI एल्गोरिदम और मॉडल्स पर एक्सपीरियंस रखते हैं। ऑफिसर API डेवलपर, स्केल 1 में 10 पद हैं, 22 से 32 साल आयु सीमा है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन BE BTech ME MTech MCA IT या कंप्यूटर साइंस में 1 साल का टेक्निकल एक्सपीरियंस IT फील्ड का होना चाहिए। मैनेजर API डेवलपर, स्केल 2 में 10 पद हैं, 24 से 34 साल आयु सीमा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेम है, 3 साल का एक्सपीरियंस IT का होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस API डेवलपमेंट में होना चाहिए। सीनियर मैनेजर API डेवलपर, स्केल 3 में 10 पद हैं, 27 से 37 साल आयु सीमा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेम ही है, 6 साल का टेक्निकल एक्सपीरियंस IT फील्ड में और 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर API डेवलपमेंट का होना चाहिए। इसी तरह मैनेजर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, स्केल 2 में 20 पद हैं, आयु 24 से 34 साल। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फुल टाइम BE BTech ME MTech MCA कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 3 साल का एक्सपीरियंस। टेक्निकल एक्सपीरियंस IT फील्ड में 1 साल का एक्सपीरियंस जिसमें से IT नेटवर्किंग का होना चाहिए। इसी के साथ यहाँ स्केल 1 में 10 पद हैं, 22 से 32 साल आयु सीमा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेम ही है, 1 साल का टेक्निकल IT फील्ड का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैनेजर सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर लिनक्स और यूनिक्स में 20 पद हैं, स्केल 2 में 24 से 34 साल आयु सीमा है। फुल टाइम BE BTech ME MTech MCA इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में ऐसे कैंडिडेट को प्रेफरेंस दी जाएगी जो कि रेड हैट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हैं या फिर माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन जिनके पास है या VMware सर्टिफाइड प्रोफेशनल है। 3 साल का IT फील्ड का एक्सपीरियंस जिसमें से 1 साल का एक्सपीरियंस सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन में होना चाहिए। ऑफिसर सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन लिनक्स GMG, स्केल 1 में 10 पद हैं, 22 से 32 साल आयु सीमा है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेम ही है और 1 साल का IT फील्ड का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। सीनियर मैनेजर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, स्केल 3 में 5 पद हैं, 27 से 37 साल आयु सीमा है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेम है, 6 साल का IT एक्सपीरियंस जिसमें से 3 साल का एक्सपीरियंस डेटा एडमिनिस्ट्रेशन SQL का होना चाहिए। सीनियर मैनेजर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, स्केल 3 में 5 पद हैं, 27 से 37 साल आयु सीमा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जैसा पहले बताया, यहाँ उन कैंडिडेट को प्रीफर किया जाएगा जिनके पास रिलीवेंट सर्टिफिकेशन है जैसे ओरेकल सर्टिफाइड प्रोफेशनल OCP और माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हैं। 6 साल का एक्सपीरियंस टेक्निकल IT फील्ड का और जिसमें से 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन ओरेकल के अंतर्गत होना चाहिए। मैनेजर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, स्केल 2 में 10 पद है, 24 से 34 साल आयु सीमा है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेम है, यहाँ 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। टेक्निकल एक्सपीरियंस IT फील्ड का जिसमें से 1 साल का एक्सपीरियंस डेटा एडमिनिस्ट्रेशन का होना चाहिए। इसी तरह ऑफिसर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर GMG, स्केल 1 में 10 पद हैं, 22 से 32 साल आयु सीमा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेम है, 1 साल का टेक्निकल एक्सपीरियंस IT फील्ड में। सीनियर मैनेजर डेटा साइंटिस्ट, स्केल 3 में 5 पद हैं, 27 से 37 साल आयु सीमा है। आवेदक ने BE BTech ME MTech MCA कंप्यूटर IT डेटा साइंस या मशीन लर्निंग AI में की होनी चाहिए। 6 साल का एक्सपीरियंस IT फील्ड का डेटा साइंस का जिसमें से 3 साल का एक्सपीरियंस डेटा साइंटिस्ट के रूप में होना चाहिए। डेटा साइंटिस्ट मैनेजर, स्केल 2 में 10 पद हैं, 24 से 34 साल आयु सीमा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेम ही है, 3 साल का IT फील्ड डेटा साइंस का एक्सपीरियंस जिसमें से 1 साल का एक्सपीरियंस डेटा साइंटिस्ट के रूप में हो। ऑफिसर डेटा साइंटिस्ट, स्केल 1 में 5 पद हैं, 22 से 32 साल आयु सीमा है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेम ही है, 1 साल का एक्सपीरियंस IT फील्ड और डेटा साइंस के अंतर्गत मांगा जा रहा है। सीनियर मैनेजर डेटा इंजीनियर, स्केल 3 में 5 पद हैं, 27 से 37 साल आयु सीमा है। BE BTech ME MTech या MCA कंप्यूटर साइंस IT में की हो। 6 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस जिसमें 3 साल का एक्सपीरियंस बिग डेटा टेक्नोलॉजी का होना चाहिए। मैनेजर डेटा इंजीनियर, स्केल 2 में 10 पद हैं, 24 से 34 साल आयु सीमा है। फुल टाइम
BE BTech ME MTech MCA कंप्यूटर IT में होनी चाहिए, 3 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस BFSI सेक्टर में और 1 साल का एक्सपीरियंस बिग डेटा टेक्नोलॉजी का होना चाहिए। ऑफिसर डेटा मैनेजर स्केल 1 में 5 पद हैं, 22 से 32 साल आयु सीमा है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेम है, 1 साल का IT टेक्निकल एक्सपीरियंस IT फील्ड में बिग डेटा टेक्नोलॉजी इन BFSI के अंतर्गत होना चाहिए। ऑफिसर फिनाकल डेवलपर के लिए स्केल 1 में 5 पद हैं, 22 से 32 साल आयु सीमा है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेम ही है और यहाँ पर 1 साल का टेक्निकल IT फील्ड का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है फिनाकल डेवलपमेंट से रिलेटेड। मैनेजर फिनाकल डेवलपर स्केल 2 में 10 पद हैं, 24 से 34 साल आयु सीमा है, जबकि स्केल 3 में 5 पद हैं, 27 से 37 साल आयु सीमा है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेम है। यहाँ स्केल 2 के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस, जिसमें से 1 साल का एक्सपीरियंस फिनाकल डेवलपमेंट में और स्केल 3 में 6 साल का टेक्निकल एक्सपीरियंस IT फील्ड में, 3 साल का जिसमें से एक्सपीरियंस होना चाहिए फिनिकल डेवलपमेंट में। सीनियर मैनेजर एंटरप्राइज आर्किटेक्ट स्केल 3 की 10 पद हैं और आयु सीमा 27 से 37 साल, 6 साल का एक्सपीरियंस जिसमें से 3 साल का एक्सपीरियंस है। यहाँ पर आर्किटेक्टिंग, डिजाइनिंग और मैनेजिंग बैंकिंग प्लेटफॉर्म का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर भी सेम ही है। इसके तरह स्केल 2 में 50 पद हैं, 24 से 34 साल आयु सीमा है और 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा जा रहा है ट्रेड फाइनेंस ऑपरेशन इन पब्लिक प्राइवेट फॉरेन बैंक के अंतर्गत। मैनेजर फॉरेक्स एक्विजिशन एंड रिलेशनशिप स्केल 2 में 40 पद हैं, 26 से 36 साल आयु सीमा है। सीनियर मैनेजर फॉरेक्स एक्विजिशन रिलेशनशिप स्केल 3 में 5 पद हैं, 29 से 39 साल आयु सीमा है। चीफ मैनेजर फॉरेक्स एक्विजिशन रिलेशनशिप में स्केल 4 में 1 पद है, 33 से 43 साल आयु सीमा है। इसी तरह चीफ मैनेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट एंड करस्पॉन्डेंस बैंकिंग रिलेशनशिप में स्केल 4 में 1 पद है, 33 से 43 साल आयु सीमा है। यहाँ जो मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएशन होनी चाहिए आवेदक के पास किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी से, जो कि AICTE द्वारा रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। 2 साल का फुल टाइम MBA PGDM इन सेल्स मार्केटिंग बैंकिंग या फाइनेंस में होना चाहिए। ऐसे कैंडिडेट को प्रेफरेंस दी जाएगी जिनके पास में सर्टिफिकेट कोर्स है फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशन ट्रेड फाइनेंस का, जो कि IIBF या उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए। यहाँ पर स्केल 2 के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस है, स्केल 5 के लिए स्केल 3 के लिए 6 साल का एक्सपीरियंस है, स्केल 1 के लिए 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है पब्लिक प्राइवेट फॉरेन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंतर्गत, जिसमें से 5 साल का एक्सपीरियंस सेल्स कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट रिलेशंस और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ट्रेड फाइनेंस का। रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में 18 पोजीशंस के अंतर्गत 35 वैकेंसी हैं। मैनेजर पोर्टफोलियो मॉनिटरिंग एक्सपोजर मैनेजमेंट स्केल 2 में 1 पद है। सीनियर मैनेजर सेक्टर इंडस्ट्री एनालिस्ट स्केल 3 में 1 है। इसी तरह सीनियर मैनेजर थेमेटिक स्टडी ऑन सेक्टर स्केल 3 में 1 पद है। मैनेजर एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट स्केल 2 में 2 पद हैं। आयु सीमा यहाँ पर स्केल 2 के लिए 24 से 34 साल, स्केल 3 के लिए 26 से 37 साल है। क्वालिफिकेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट या MBA PGDM ऐसे कैंडिडेटों को प्रेफरेंस दी जाएगी जिनके पास CFA इंस्टीट्यूट USA या FRM GARP से या PRMIA या क्रेडिट रिस्क रिलेटेड कोर्स आवेदक ने रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट से किया होना चाहिए। यहाँ जो एक्सपीरियंस है MMG स्केल 2 के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है रिलेटेड एरिया में, स्केल 3 के लिए 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है रिलेटेड फील्ड में। मैनेजर क्लाइमेट रिस्क स्केल 2 में 3 पद हैं। सीनियर मैनेजर क्लाइमेट रिस्क स्केल 3 में 2 पद हैं, 26 से 37 साल आयु सीमा, स्केल 2 के लिए 24 से 35 साल आयु सीमा। आवेदक ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो एनवायरमेंटल साइंस में, जियोग्राफी में या सस्टेनेबिलिटी में।
3 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है स्केल 2 के लिए और 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है स्केल 3 के लिए रिलेटेड फील्ड में। चीफ मैनेजर क्लाइमेट रिस्क स्केल 4 एक पद है, 24 से 28 साल आयु सीमा। पोस्ट ग्रेजुएशन एनवायरमेंटल साइंस, जियोग्राफी, सस्टेनेबिलिटी या MBA PGDM रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से 7 साल का एक्सपीरियंस रिलेटेड फील्ड में रिस्क मैनेजमेंट के अंतर्गत। मैनेजर मॉडल वैलिडेशन स्केल 2 में 2 पद हैं। स्केल 3 में यहाँ पर 1 पद है, आयु सीमा 24 से 35 साल और 26 से 37 साल। मास्टर डिग्री कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस और रिलेटेड फील्ड में रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से प्रेफरेंस दी जाएगी ऐसे कैंडिडेट्स को जिनके पास सर्टिफिकेट है डेटा एनालिसिस का, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग का या SAS या पाइथन या R का फ्रॉम रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट का। यहाँ जो एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है स्केल 2 के लिए 5 साल का, स्केल 3 के लिए 5 साल, स्केल 2 के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस आवेदक के पास होना चाहिए। मैनेजर मॉडल डेवलपमेंट स्केल 2 में 2 पद हैं, 24 से 35 साल आयु सीमा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेम ही है, 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। सीनियर मॉडल मैनेजर मॉडल डेवलपमेंट स्केल 3 में 1 पद है, 26 से 37 साल आयु सीमा। आवेदक क्वालिफिकेशन जैसा पहले बताया 5 साल का एक्सपीरियंस है। मैनेजर क्रेडिट रिस्क डिजिटल रिस्क स्केल 2 में 5 पद, 24 से 35 साल आयु सीमा है। सीनियर मैनेजर क्रेडिट रिस्क डिजिटल रिस्क स्केल 3 में 4 पद हैं, 26 से 37 साल आयु सीमा है। इसके साथ ही चीफ मैनेजर क्रेडिट रिस्क डिजिटल रिस्क स्केल 4 में 2 पद हैं, 28 से 40 साल आयु सीमा। आवेदक की क्वालिफिकेशन CA, CFA, MBA फाइनेंस में होना चाहिए। साथ ही यहाँ स्केल 2 के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस, स्केल 3 के लिए 5 साल और स्केल 4 के लिए 7 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। सीनियर मैनेजर बैंक NBFC एंड FI सेक्टर क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट स्केल 3 में 1 पद है, 27 से 40 साल आयु सीमा है। आवेदक की क्वालिफिकेशन CA, फुल टाइम MBA PGDM या इसके इक्विवेलेंट कोई कोर्स आवेदक ने फुल टाइम मोड में किया होना चाहिए। ऐसे कैंडिडेटों को प्रेफरेंस दी जाएगी जिनके पास CFA इंस्टीट्यूट USA, FRM, GARP और PRM, PRIMIA, ESG, CFA इंस्टीट्यूट USA, SCR, GARP से आवेदक ने सर्टिफिकेट लिए हों। 5 साल का रिलीवेंट आवेदक को होना चाहिए। यहाँ जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के अंतर्गत 36 पद हैं। मैनेजर सिक्योरिटी स्केल 2 में 36 पद हैं, 25 से 35 साल आयु सीमा है। आवेदक ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, सब्जेक्ट में, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से या यूनिवर्सिटी से। ऐसे कैंडिडेटों को प्रेफरेंस दी जाएगी जिन्होंने कंप्यूटर कोर्स किया हुआ है कम से कम 3 महीने का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या रिलेटेड पेपर पास किया हुआ है ग्रेजुएशन लेवल पर। मैनेजर सिक्योरिटी के लिए जो आवेदक का एक्सपीरियंस है 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑफिसर के रूप में, कमीशन्ड सर्विस इन द आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अंतर्गत। या फिर कैंडिडेट शुड हैव पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो रैंक ऑफ डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस विद द मिनिमम 5 ईयर ऑफ सर्विस इन स्केल 1 गजेटेड ऑफिसर के रूप में पुलिस फोर्स के अंतर्गत। या फिर ऐसा कैंडिडेट जो कि इक्विवेलेंट रैंक रखता है असिस्टेंट कमांडेंट की, 5 साल का उसमें कम से कम सर्विस आवेदक ने कंटिन्यू की होनी चाहिए पैरामिलिट्री फोर्सेज के अंतर्गत। तो यहाँ आप डिटेल जानकारी ले सकते हैं कैटेगरी वाइज पदों की संख्या की। कैटेगरी वाइज पदों की संख्या, पोस्ट वाइज भी आपको यहाँ पर जानकारी डिटेल में विज्ञापन में आप देख सकते हैं। एज रिलैक्सेशन यहाँ दिया जाएगा, SC ST को 5 साल, OBC NCL को 3 साल, PWD को 10 साल तक का रिलैक्सेशन होगा, एक्स सर्विसमैन को 5 साल तक का रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जाएगा। एप्लीकेशन फीस मैनेजर BOB के अंतर्गत 600 रुपये प्लस जो GST है और पेमेंट गेटवे चार्जेज हैं जनरल EWS OBC वर्ग के कैंडिडेट्स को देनी है, जबकि 100 रुपये फीस पेमेंट करनी होगी SC ST PWD और सभी वर्गों की महिलाओं को। फीस का पेमेंट केवल ऑनलाइन मोड में करना है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI के माध्यम से। एक बार फीस पेमेंट करने पर वो वापस नहीं की जाएगी। यहाँ जो सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट हैं मैनेजर के पदों पर, उन्हें ऑल ओवर इंडिया में जहाँ भी बैंक ऑफ बड़ौदा के पोस्ट हैं, ब्रांचेज हैं, वहाँ पोस्टिंग दी जा सकती है। पे स्केल जो होगा यहाँ पर JMG स्केल 1 में बेसिक सैलरी 48,480 होगी
और अधिकतम होगी 85,920 रुपये। जबकि स्केल 2 में 64,820 मिनिमम और 93,960 मैक्सिमम। स्केल 3 में 85,920 मिनिमम और 1,05,280 होगी मैक्सिमम। स्केल 4 में 1,02,300 मिनिमम होगी बेसिक और अधिकतम होगी यहाँ पर 1,20,940 रुपये। ऐसे कैंडिडेट जो कि मैनेजर के पदों पर सेलेक्ट होंगे उनको 1 साल यानी 12 महीने के प्रोबेशन पीरियड पर रखा जाएगा। ज्वाइन करते समय मैनेजर के पदों पर सेलेक्ट होने वाले सभी कैंडिडेटों को एक सर्विस बॉन्ड देना होगा, जिसमें लिखा होगा कि उन्हें 3 साल तक कम से कम बैंक की सर्विस देनी होगी। इस बॉन्ड का जो प्राइस होगा 1.5 लाख रुपए का ये बॉन्ड देना होगा नॉन जुडिशरी स्टैम्प पेपर पर। तो दोस्तों इन पदों पर आवेदन के जो योग्य कैंडिडेट होंगे ऑल ओवर इंडिया के सभी स्टेटों के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही नेपाल, भूटान और तिब्बती रिफ्यूजी भी इन पदों पर आवेदन के लिए योग्य माने जाएंगे, जो 1 जनवरी 1962 से इंडिया में आ चुके हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर जो होगा रिटन एग्जामिनेशन के माध्यम से यहाँ पर सिलेक्शन किया जाएगा। ऐसे कैंडिडेट जो रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेंगे उन्हें ग्रुप डिस्कशन या इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन जो होगा उसकी परीक्षा स्कीम यहाँ रीजनिंग पर 25 प्रश्न, इंग्लिश लैंग्वेज पर 25 प्रश्न और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पर 25-25 प्रश्न होंगे 25-25 मार्क्स के। जबकि प्रोफेशनल नॉलेज पर आधारित 75 प्रश्न पूछे जाएंगे 150 मार्क्स के। टोटल प्रश्नों की संख्या 150 होगी परीक्षा में और टोटल निर्धारित अंक होंगे 225। यहाँ जो रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है इसके लिए 75 मिनट का समय दिया जाएगा। सभी क्वेश्चन इंग्लिश को छोड़कर बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश में होंगे। जबकि प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन पर आधारित 75 प्रश्न जो होंगे 75 मिनट का समय दिया जाएगा और सभी प्रश्न जो होंगे बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश मीडियम में मिलेंगे। टोटल परीक्षा का समय 150 मिनट होगा। ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40% जनरल EWS और 35% रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को लाने होंगे, तभी उनको रिटन एग्जामिनेशन में क्वालिफाई माना जाएगा। यहाँ पेनल्टी मार्किंग भी होगी, यानी हर गलत उत्तर को देने पर 0.25 मार्क्स 1/4 मार्क्स गलत उत्तर के रूप में नेगेटिव मार्किंग के रूप में काट लिए जाएंगे। तो दोस्तों जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में आप अपनी मनपसंद के एग्जामिनेशन सेंटर्स की चॉइस दे सकते हैं। उनकी एक लिस्ट यहाँ दी गई है, उसमें बाद में कोई भी चेंजिंग संभव नहीं हो पाएगी। रिटन एग्जाम और सिलेक्शन प्रक्रिया के हर स्टेज से रिलेटेड जो एडमिट कार्ड हैं आपको केवल ऑनलाइन मोड में बैंक की वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड करने होंगे। घर के पते पर बाई पोस्ट कोई भी एडमिट कार्ड नहीं भेजा जाएगा। तो दोस्तों पदों से संबंधित अन्य सभी डिटेल जानकारी जैसे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट कौन कौन से आपको चाहिए होंगे, जब आप वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए, ये सब आप डिटेल विज्ञापन में देख सकते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन आपको करना होगा, उसके लिए आपको bankofbaroda.co.in पर जाना होगा। यहाँ आपको आ जाना है, अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है। यहाँ आप देखेंगे सिलेक्ट कर लेना है डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट में आप आवेदन करना चाहते हैं। मान लीजिए मैं सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में आवेदन करना चाहता हूँ तो रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे। डिपार्टमेंट सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद यहाँ पोस्ट सेलेक्ट कर लेंगे, मैनेजर सिक्योरिटी, ईमेल आईडी डाल देंगे, उसे कंफर्म कर देंगे। कैंडिडेट का पूरा नाम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कंफर्म कर देना है, नाम वगैरह को, मोबाइल नंबर कंफर्म कर देना है। अल्टरनेट मोबाइल नंबर यहाँ दे सकते हैं और गेट OTP पर क्लिक कर देंगे। दिए गए कैप्चा को यहाँ डाल देंगे और अपने गेट OTP पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल और ईमेल पर एक OTP भेजा जाएगा, उसको आपको वेरीफाई करा देना है। तो इस तरह से दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा के अंतर्गत मैनेजर रिक्रूटमेंट 2025 के लिए 518 पदों पर आप आवेदन कर सकते हैं। तो आवेदन करने की अंतिम तिथि 11 मार्च 2025 है, इसलिए आज ही अपने एप्लीकेशन फीस और एप्लीकेशन फॉर्म को हर हाल में ऑनलाइन मोड में ज़रूर सबमिट करा लें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली हिंदी में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।